मनुस्मृति के समय से बने हुए हैं। हम सबको बाबा साहब ने क्या बनाया? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। लेकिन हम लोग अभी भी दुसाध, चमार, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, मलाह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस बात को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। और जब तक आप चमार, दुसाध, धोबी, पासी, मुसहर, कोयरी, कुर्मी, मलाह बन करके रहिएगा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके ऊपर शोषण, जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, हत्या, बलात्कार, अन्याय होते रहेगा। इसको कोई नहीं मिटा सकता। और जिस दिन आप बाबा साहब के बनाए शब्दों पे अनुसूचित जाति बन जाइएगा, अनुसूचित जनजाति बन जाइएगा, पिछड़ा वर्ग बन जाइएगा, अति पिछड़ा वर्ग बन जाइएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, अनुसूचित जाति में बिहार में 22 जातियां आती हैं, अनुसूचित जनजाति में बिहार में 27 जातियां आती हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग मिला दिया जाए तो 70 से ज्यादा जातियां आती हैं। अगर ये समूह बन करके आपने जिस दिन काम करना स्टार्ट कर दिया और वोट करना स्टार्ट कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो जाति वाले नेता हैं, इन सब का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा और ये लोग जा करके जहां होली खेलना है, जहां इफ्तार मनाना है, जहां डांस करना है, जाके करते रहेंगे। और लोकसभा, विधानसभा, हर जगह आपका नेता नजर आएगा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों वाला होगा, जो महात्मा बुद्ध के विचारों वाला होगा, ज्योतिबा फुले के विचारों वाला होगा, पेरियार के विचारों वाला होगा, कर्पूरी ठाकुर के विचारों वाला होगा, जगदेव प्रसाद के विचारों वाला होगा। आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, मेरे समाज के लोगों यहाँ पे बैठे, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हमारे छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तमाम यहाँ पे जो लोग हैं, मैं आप सबसे कहता हूँ कि आज भी हम सबको, जो जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको एकत्रित होकर के अपनी ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन नेताओं को छोड़ दीजिए बिना सोचे समझे। आपके पास बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करना तो जादूगर साहब ने आपको दिखाया ही कि बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना है। एक ही पोटली में नोट भी दिखा रहे हैं, एक ही पोटली में कपड़ा भी दिखा रहे हैं, और आपको दिख रहा है किसी को नोट, किसी को कपड़ा। लेकिन इनको क्या दिख रहा है दिमाग लगाने पे कि इसी पोटली में नोट भी है और इसी में कपड़ा भी है। दिखाने का तरीका अलग अलग है। तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने लिए पहचानिए कि आपका असली नेता कौन है। जब असली नेता को आपने पहचानने का जिस दिन काम कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, ना किसी कोमल पासवान की जान जाएगी, ना रूपा का जान जाएगा, ना रचना का जान जाएगा, ना अंकित कुमार का जान जाएगा, ना नीतीश का जान जाएगा, ना रंजीत का जान जाएगा, ना राजकुमार का जान जाएगा। किसी भाई का जान नहीं जाएगा। आप मजबूत होकर के अपने समाज को मजबूत करिएगा। आपका नेता विधानसभा में दहाड़ेगा, आपका नेता लोकसभा में दहाड़ेगा। आज अकेला चंद्रशेखर आजाद संसद में 542 सांसदों को चेतावनी देते हुए, प्रधानमंत्री को चेतावनी देते हुए, उंगली दिखाते हुए आसन को, गृह मंत्री को अगर दहाड़ता है तो हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हाँ, हमने चुन करके भेजा है। लेकिन दुख है कि बिहार के लोगों ने अभी तक किसी शेर को नहीं भेजने का काम किया, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। आपके यहाँ 6 सांसद हैं, 6 रिजर्व सीटें हैं, वो भी जाके लोकसभा में बैठते हैं, उनको भी मौका मिलता है बात रखने का। लेकिन हम नाम बोलेंगे, आप बताइए उनका वीडियो, किसी ने दलितों के शोषण पे बोला हो, पिछड़ों के अत्याचार पे बोला हो, मुसहरों के जमीन छीनने पे बोला हो, किसी के घर तोड़ने पे बोला हो, किसी की हत्या पे बोला हो, किसी के अन्याय पे बोला हो, या बिहार के किसी भी ज्वलंत मुद्दे पे बोला हो। चिराग पासवान कितना बार, 1 साल होने वाला है सांसद बने हुए, एक वीडियो बता दीजिए। हर वीडियो में हम मोदी का हनुमान बन करके, मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार की जनता कहाँ है? दलित कहाँ है? पिछड़ा कहाँ है? दुसाध कहाँ है? चमार कहाँ है? धोबी कहाँ है? पासी कहाँ है? इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। एक सीट पर अरुण भारती हैं, उनके जीजा जी। कहाँ है बयान? कहाँ है समाज के साथ खड़ा? कहाँ बोल रहे हैं लोकसभा में? कोई पोस्टर लेके गए हैं कि बिहार में कोमल को न्याय मिलना चाहिए संसद में? हमारा नेता को नहीं मिलता है मौका संसद में बोलने का, तो पोस्टर लेके जाता है, संसद भवन के बाहर खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार बंद करो, हत्या बंद करो, बिहार में हो रहे शोषण को रोको, राजस्थान में हो रहे शोषण को रोको। और भी सांसद हैं, हम चिराग पासवान, अरुण भारती को ही नहीं कहेंगे, जीतन राम मांझी जी भी सांसद हैं, गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन भी सांसद हैं, कांग्रेस से और सासाराम से मनोज कुमार भी सांसद हैं। आप किसको वोट देते हैं?
भाजपा को हराने के नाम पे महागठबंधन को हराने के नाम पे भाजपा को, चमार को हराने के लिए चिराग को, मुसहर को हराने के लिए चमार को, इसी को ना वोट देते हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है? कभी आपके मुद्दे पे बोलता नहीं है ये लोग। 6 सांसद, 6 के 6 गूंगे हैं। 38 विधायक हैं बिहार में। आप ही के जाति, कोई चमार है, कोई दुसाद है, कोई धोबी है, कोई मुसहर है, कोई पासी है ना? आप ही के जिला में 2 विधायक है, एगो सकरा में, एगो बोचहा में, एगो पासी है, एगो पासवान है। हम पूछते हैं कि पासी पासवान विधायकों से भी पूछिए कि भैया वोट लेते हो हमारा, आ करके कहते हो हम तुम्हारे जात वाला है, हमको वोट दे दो, पैर पड़ते हो, तमाम चीज़ें करते हो। आप भी चुनाव के वक्त जाति के चक्कर में आ जाते हैं। नहीं, बोचहा से दुसाद को विधायक बना देना है, सकरा से पासी को बना देना है, फलाना जगह से चमार को बना देना है। लेकिन आपको क्या मिलता है? इस सोचने की आवश्यकता। आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। पूछिएगा तो गार्ड वार्ड लेके घूमता है, सब पिटवा देगा, धमकिया देगा, आपके ऊपर भी हो सकता है कि गाड़ी चढ़वा देगा ज़्यादा बोलिएगा तो ये सोच करके आप नहीं उनसे सवाल पूछते हैं। बिहार में 38 विधायक, बिहार में लगातार होली के बाद 10 से ज़्यादा सिर्फ पासवानों की हत्या हुई है। रविदास समाज के पटना के दुल्हिन बाजार में एक युवक था अमन कुमार, उसकी हत्या करके पेड़ पे टांग दिया जाता है। पेड़ पे रविदास समाज का लड़का अमन कुमार हत्या करके पेड़ पे उसकी लाश मिलती है। माँ से वो बात करता है कि मैं मार्केट से घूम करके आ रहा हूँ। माँ को लगता है कि बाजार गया है कुछ रंग लाने या कुछ लाने। शाम में 5:30 बजे, 11 बजे घर से निकलता, 5:30 बजे गांव के लोग बोलते हैं कि आपके बेटा का लाश तो पेड़ पे टंगा हुआ है। एको चमार विधायक, एको सांसद विधानसभा में नहीं बोला, एको दुसाद नहीं बोला, एको मुसहर नहीं बोला, एको पासी नहीं बोला। ये सबको चिंता कहाँ है आपका? ये सबको चिंता है कि अपने जीजा को एमपी बनाना है, अपने बहू को विधायक बनाना है, अपने बेटे को मंत्री बनाना है। कहाँ हैं आप? जब टिकट बांटने की बारी आती है तो कभी माँ नजर आती है, कभी बहू नजर आती है, कभी समधन नजर आती है, कभी तमाम लोग नजर आते हैं। अभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, आएगा 5 महीना बाद। 5 महीना बाद आप लोग देखिएगा, सब जिस जाति वाला नेता सब है ना, देखिएगा किसको किसको टिकट देगा। पहला बात, गठबंधन करता है भाजपा से तो रिजर्व सीट लेना नहीं चाहता है, रिजर्व सीट ले भी लेता है तो वहाँ जब तुम्हारी ही जाति के लोग तुम्हें ही मारने लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुम्हारे ही सांसद विधायक जो बाबा साहब की देन से बने हैं, वही अगर तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। व्यक्ति को सही चुनिए। और जब आपका वोट लेना होता है तो बहुत से लोग आ जाते हैं। वोट लेने के समय आपके पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वो आपका वोट ले लेंगे उसके बाद फिर वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। वोट लेने के बाद कोई नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे पंचायत का चुनाव हो या विधायकी का चुनाव हो या फिर सांसदीय का चुनाव हो, कोई भी इलेक्शन हो। अगर व्यक्ति आपने सही नहीं चुना है तो वो आपको मिलेगा नहीं। उसके पास बहुत सारे काम आ जाएंगे, उसके पास लाखों लाख रुपया आ जाएगा, लेकिन वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? उसका मुख्य कारण ये है कि आपने या तो पैसे लेकर वोट दिए होंगे या फिर आपने किसी के बहकावे में उसको वोट दे दिया होगा। आपने अपना वोट खराब कर लिया और भविष्य में ऐसी गलती ना हो। इस गलती को सुधारने के लिए 5 साल में एक बार समय आता है। अगर आप उस गलती को सुधार ले गए तो अगले 5 साल आपके सुरक्षित हो जाएंगे। बाकी आप समझदार हैं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल।